राम राम जी। पति पत्नी को भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। अगर गृहस्थी अच्छी चलानी हो तो इन दोनों को आपस में तारतम्य बिठाकर चलना पड़ता है। लेकिन देखने में ये आता है कई बार पुरुषों के अनुपात जो महिलाएं होती हैं अपनी गृहस्थी, घर संसार और घर के फाइनेंस के मामलों में पुरुषों से बेहतर विचार रखती हैं, या इन चीजों को बेहतर करने के लिए पुरुषों से बेहतर काम कर सकती हैं। वो क्यों? क्योंकि वह लक्ष्मी स्वरूपा होती हैं। तो आज मैं आपको ऐसी 4 बातें बताऊंगा जो कोई भी महिला अपने पति के लिए करती है तो उसका पति धनवान जरूर बनता है, या कह सकता हूं कि धनवान बन जाए इन आदतों को अपनाने से किसी भी महिला का, माता बहन का पति। तो अगर पहले ही धन की कोई कमी नहीं है तो ऐसे परिवार में धन की कमी कभी ना आए, इस कारण ये बातें अपनाकर चलनी चाहिए। सबसे पहली बात यह है कि किसी भी माता बहन को गुरुवार के दिन भगवान विष्णु जी को चने की दाल अर्पित जरूर करें। ये आदत बना के ही रख लें कि हर गुरुवार के दिन आप भगवान विष्णु जी के मंदिर में जाकर चने की दाल अर्पित करेंगे ही करेंगे। क्वांटिटी आपकी मर्जी के अनुसार है। पीपल के पेड़ का पूजन भी साथ में कराएं। करना कुछ ज्यादा नहीं है, गुरुवार के दिन पीपल के पेड़ को जल दे दें, पीपल देवता को प्रणाम करें और घर में सुख समृद्धि की कामना करें। किसी भी माता बहन को अगर घर में सुख समृद्धि चाहिए, एक बात वह ध्यान में जरूर रखें, काले रंग के और नीले रंग के कपड़े पहनने छोड़ दें। अगर आप ये कपड़े धारण करना छोड़ देंगे तो आपके घर में धन लंबे समय तक टिकेगा और कभी भी जीवन में आप धन का अभाव नहीं देखोगे। लेकिन बात यही है कि आपको यह 2 रंग के कपड़ों का त्याग करना ही पड़ेगा। अगर किसी माता बहन का बुध ग्रह खराब हो तो वो हरे कपड़े भी ना पहने तो अच्छा होगा। देखिए, अब जो बात मैं आपको बोलने जा रहा हूं इसके 2 पहलू हैं। अगर तो पति का आचरण अच्छा है तो आप कभी पति से मनमुटाव हो जाए ना, उसकी बुराई कभी भी किसी के सामने मत करें, क्योंकि झगड़ा ज़्यादा लंबा चलता नहीं है। 1 दिन में, 2 दिन में, सप्ताह में, महीने में मनमुटाव दूर हो जाता है, आप फिर उसी घर में होते हैं। और जब आप अपने पति की बुराई किसी के आगे कर देते हैं तो एक तरह से आपके घर की बरकत चली जाती है, घर की समृद्धि चली जाती है। तो अगर खट्टे मीठे अनुभव चलते रहते हैं गृहस्थ जिंदगी में तो कभी भी अपने पति की बुराई किसी भी अपनी सहेली या रिश्तेदार के आगे बिल्कुल भी ना करें। ये अच्छा नहीं होगा धन धान्य के दृष्टिकोण से। दूसरा दृष्टिकोण ये है, अगर आपका पति अत्याचारी है और आपके साथ अच्छा बर्ताव नहीं करता तो फिर आप जिससे चाहें बात कर सकते हैं, मदद ले सकते हैं, अपनी आप बीती अपने घर वालों को, सहेलियों को बता सकते हैं, ताकि उस अत्याचारी पति से आप किसी तरह से राहत पा सकें। जैसे कि कई पुरुष ऐसे होते हैं, शराब पीते हैं, अनैतिक कार्य करते हैं, अपनी पत्नी के साथ सही व्यवहार नहीं करते, तो ये उन पर लागू होता है। लेकिन जहां पर गृहस्थी में थोड़ा बहुत परेशानी का सबब हो, मनमुटाव हो, लेकिन पति में अच्छाइयां भी हो साथ में, तो वहां चुगली करने से बचें। चौथी और आखिरी बात, आपके पास कितना धन है, कितने गहने हैं, आपके पति क्या कमाते हैं, आप किस ढंग से सेविंग कर रही हैं और क्या प्लानिंग है आपकी अपने भविष्य को लेकर, पैसों के मामले में, बच्चों को कहाँ भेजने जा रही हैं, ये सब बातें अपने रिश्तेदारों में, अपनी सहेलियों में ना बताएं। आप जितना अपने धन के मामलों को छुपा कर रखेंगी, आपके पास धन बढ़ता जाएगा। और एक खास बात, अगर आपके पति को ये आदत हुई कि वह अपनी सारी कमाई आपके हाथ में पकड़ा देते हैं, है ना, जो कैश लाते हैं आपके हाथ में दे देते हैं और आपके माध्यम से घर चलाते हैं, तो इससे बरकत और बढ़ जाएगी। आप उसमें जो भी सेविंग करें, एक कोशिश करें वह सेविंग आप अपने बच्चों और अपने पति तक को ना बताएं। जितना आप उस सेविंग को छुपा के रखेंगी, जो चोरी सेविंग आपने की है अपने पति के लिए, आज नहीं तो कल आपके बच्चों या आपके पति के ही काम आनी है, ठीक है ना। लेकिन जितना हो सके अपनी उस खजाने वाली जगह पर अपने पति और अपने बच्चों को भी ना जाने दें, छुपा के रखें, एक सस्पेंस बना रहे कि आपके पास कितना पैसा है।
तो आप देखेंगे कि आप लाखों ही नहीं करोड़ों भी जोड़ सकती हैं अपने पति की कमाई से। और अगर आप प्रोफेशनल हैं तो बहुत अच्छी बात है, अपनी सैलरी से भी कुछ ना कुछ छुपाते चला जाएं। इससे आपके पास धन बढ़ता जाएगा, कम नहीं होगा। और अपना खान पान, लोगों को आजकल आदत होती है, किसी भी रेस्टोरेंट में गए, वहां पर सेल्फी खींची और वह सेल्फी जो है डाल दी सोशल मीडिया पर। अपना खान पान भी जितना हो सके गुप्त रखने की कोशिश करें कि आपके घर में अन्नपूर्णा माँ की कितनी कृपा है। जितना अपना अन्न और धन आप छुपा के रखेंगे ना, आपके पास पैसों की कमी नहीं आएगी। माताएं बहनें अपनी एड़ियां कभी ना फटने दें। जितनी एड़ियां आपकी खूबसूरत होंगी उतना ही आपके पास धन बढ़ेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो यह 4 बातें थी जो मैंने आपको बतानी थी, जिनको माताएं बहनें अपनाकर अपने घर में सुख समृद्धि ला सकती हैं, अपने पति को धनवान बना सकती हैं। कारण क्या है, कई बार घर के पुरुष ऐसे होते हैं, वो उपाय नहीं करते, कई बातों का ध्यान नहीं रखते, लेकिन भगवान ने ऐसी कृपा की है कि जो स्त्रियां होती हैं ना, उनमें धैर्य और अपने पति को जीवन में आगे बढ़ाने की जो एक चाह होती है ना, वो बड़ी प्रबल होती है। तो अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में तरक्की करता है तो उसके पीछे उसकी स्त्री का हाथ जरूर होता है। कोई माने या ना माने, ये सच है। जिसके पीछे उसकी स्त्री का हाथ नहीं होता ना, वह व्यक्ति ज्यादा देर तरक्की के शिखर पर रह नहीं सकता। इसीलिए स्त्री को भाग्यवान कहा जाता है, भाग्य बना देती है वो। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। ज्योतिषी आपका सलाहकार है, जो आपको भले और बुरे समय का ज्ञान देता है, ना कि कोई चमत्कारी बाबा जो छड़ी घुमाकर आपको माला माल कर देगा, धनवान बना देगा, या कोई जादूगर जो छलावे में डालकर भ्रम की स्थिति पैदा कर कर आपके भाग्य को बदल देगा। तो ज्योतिषी को हमेशा सलाहकार के रूप में देखें, ना कि चमत्कारी बाबा या जादूगर के रूप में। ऐसा नहीं होता।